सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजी की इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके लिए 2026 का पूरा साल क्या लेकर आएगा। 4 ऐसे ग्रह हैं जो बहुत प्रमुखता से, प्रधानता से पूरा असर डालते हैं वार्षिक भविष्यफल में और वैसे भी लाइफ के अंदर। इन 4 ग्रहों की बहुत प्रधान भूमिका होती है, वर्षफल में बहुत ज़्यादा भूमिका इनकी ये ग्रह निभाते हैं। सबसे पहला ग्रह है शनि, सैटर्न। क्यों शनि को प्रधानता दी गई है, उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हर एक कर्म को,
कोई भी कर्म करते हैं धरती पे रहते हुए, शनि उस कर्म को रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे कामकाज को, हमारी लिविंग को, हमारी रोटी रोजी को। शनि का ताल्लुकात है, पूरा प्रेजेंट करता है हम क्या काम करेंगे, हमारा कौन सा करियर होगा। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारा जो दुनियावी स्टेटस होता है, हमारी दुनिया में औकात क्या होगी, हमारी दुनिया में प्रेस्टीज क्या होगी, सम्मान क्या होगा, ऑनर क्या होगा। जब हम बात करते हैं पैसे की, जब पैसों की बात की जा रही होती है, हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं किसी की धन संपदा की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जाती है आमदन के रिसोर्सेज की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी वेल्थ की, एसेट्स की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है किसी की उम्र की, एज की, लाइफ स्पैन की, शनि की बात की जा रही है। जब बात की जा रही है किसी के हेल्थ इश्यूज जो बहुत भयंकर हैं, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है मृत्यु की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं हम किसी क्राइसिस की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है ट्रॉमा की, बहुत बड़ा दुख, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है हार्ड वर्क के रिवार्ड की, हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं हम सर्विस सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। प्रोफेशनल सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। पूरी दुनिया में करियर जो है किसी इंसान का, पूरे दुनिया का करियर शनि के ऊपर बेस्ड है। जब बात कर रहे हैं व्यापार की, मर्चेंडाइजिंग की, हम सिर्फ शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि का गोचर, वृश्चिक आपका लग्न हो, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए शनि आपके लिए क्या लेकर आएगा 2026 में, पूरा साल, पूरा 26 में क्या इसकी कंट्रीब्यूशन होगी। शनि आपके पंचम भाव में गोचर में इसका भ्रमण चल रहा है। ये आज का नहीं चल रहा, ये 29 मार्च 2025 से पंचम भाव में आपके विचरण कर रहा है और ये वहां रहेगा 3 जून 2027 तक, यानी पूरा साल 2026 का पूरा साल शनि आपके पंचम भाव में। पंचम भाव है आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी एक्टिविटी का। पंचम भाव है हम जो कृत करते हैं, जो काम करते हैं। पंचम भाव है हम जो सोच को जमीनी हकीकत में जो कन्वर्ट करना हो, पंचम भाव सबसे प्रमुख रोल प्ले करता है। पंचम भाव है हमारी रिकॉग्निशन का, हमारी अप्रिशिएशन का, हमारी अप्लाइड विजडम का। पंचम भाव है हमारी बेसिक एजुकेशन का। पंचम भाव हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम जमीनी हकीकत में को काम करके दिखा देते हैं। वो पंचम भाव में आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, पंचम भाव उस जिम्मेवारी को क्रिएट करके दिखाएगा। हाँ, आपने जिम्मेवारी दे दी, अब मैं ये काम करके आपको दिखाऊंगा। वो 5th हाउस है। 5th हाउस है हाउस ऑफ एक्टिविटी, क्रिएटिविटी। जो निर्माण करना है वो 5th हाउस ने करना है। शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है और इस टाइम के अंदर शनि आपके 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है और ये रहेगा 3 जून 2027 तक। शनि की 3 दृष्टियां हैं और एक तो जो सबसे प्रमुख दृष्टि इसकी, तीनों दृष्टियां हैं अपने आप में प्रमुख है। पहले तो ये पंचम भाव से बैठा हुआ आपके सप्तम भाव को देखेगा, आपके हाउस ऑफ मैरिज को देखेगा, फिर आपके 11वें घर को भी देखेगा। पंचम भाव से 11वां घर, ठीक, फिर आपके दूसरे भाव पे भी नजर रखेगा, फ्लो ऑफ इनकम के घर को, और 11वां घर आपके इनकम के रिसोर्सेज को, सप्तम भाव आपकी ज्वाइंट वेंचर को, आपकी मैरिज रिलेशनशिप को। इस साल शनि का जो पाया आया है वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, वो चांदी का है। चांदी का पाया शुभ माना जाता है। उसका मतलब है पास्ट एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे। ये पूरा साल शनि कंट्रीब्यूट करता रहेगा। सडन फाइनेंशियल गेन होगा, राइज इन स्टेटस होगा, प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। आप अपनी कारकर्दगी से अपने लिए नेम फेम पैदा कर लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट पैदा करेंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी, हेल्प सपोर्ट गाइडेंस आपको मिलेगी, वेल विशेस पूरे आपके साथ होंगे। लेकिन इस टाइम के अंदर जब शनि पंचम भाव में चल रहा है तो आपको अपनी
कंडक्ट पे, अपनी डीलिंग पे, अपने व्यवहार पे, अपने अहंकार पे नजर रखनी होगी। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अपने जो व्यवहार है, दुनियावी व्यवहार जो होता है, आपका जो कंडक्ट है लोगों में, उस पर नज़र रखनी होगी, ज़ुबान पे लगाम रखनी होगी। ख़ासतौर पे अगर आप शादीशुदा इंसान हैं, परिवार वाले हैं, तो अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों की वेलबींग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, अपनी सोच को दिशा देनी होगी। बहुत सारी रुकावटें आपके आएंगी अपनी एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए। आपका हार्डवर्क, आपके डिटरमिन्ड एफर्ट आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस लेके आएगी, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। बहुत सारी नई नई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपकी फ्लो ऑफ इनकम को लेके। आपको बहुत केयरफुल होना जाना चाहिए अपने डिसीजंस को लेके, चॉइसेस को लेके, अपनी कमिटमेंट को लेके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टाइम के अंदर आपको अपनी एजुकेशन सक्सेस पे भी ध्यान देना होगा, अपने करियर पे भी ध्यान देना होगा। पंचम भाव में शनि चल रहा है। शनि का पंचम भाव में आना, आप बहुत सारी ऐसी हरकतें भी करेंगे जो कई बार अकल के खिलाफ होंगी, अनवाइज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। इस समय अपने आप को लड़ाई झगड़ों से जो परिवार के साथ हो उनसे दूर रखें, लिटिगेशन से दूर रहें, परिवार के साथ झगड़ा ना करें। कई बार आपको अपने लोगों के साथ अब गेट अलॉन्ग होने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। रेकलेस बिहेवियर नहीं होना चाहिए इस टाइम के अंदर। ऐसा कुछ ना हो करें जो आपके अपना स्टेटस ही खराब कर ले, अपनी प्रेस्टीज ही खराब कर ले। अपनी बिहेवियर पे थोड़ी लगाम लगाएं। पैसे का लेन देन करते हुए भी थोड़ा ध्यान रखें, हर चीज़ पे ध्यान दें, प्रोफेशन में नुकसान हो जाए ना हो जाए। ऐसी कोई चीज़ ना करें जो आप करना नहीं चाहते थे पर हो गया। इस समय मनचाहा फल आपको नहीं मिलेगा। कई बार आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आप स्टॉक एंड शेयर में पैसा इन्वेस्ट करके बैठ गए तो आपके मनचाहे फल नहीं मिलेंगे। हेल्थ का ध्यान दें, संभल के चलें। ऐसा कुछ ना करें जो आपके परिवार से रिलेटेड हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ऐसा कुछ ना करें कि जो पहले छोटी प्रॉब्लम थी बाद में बड़ी हो गई और आपने इग्नोर कर दिया। ऐसा कुछ ना करें। इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम है बहुत संभल के चले और अपनी कोई कमिटमेंट आपने बनाई हुई है उस पर भी ध्यान दें। हर चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। यानी ऐसा कुछ ना करें कि पंचम भाग में आप कोई वाहियात किस्म का व्यवहार करें, वाहियात किस्म की अपनी बना लें जो आपको बनानी चाहिए। पंचम भाव शनि पंचम भाव में है तो एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं साथ में आपको देना चाहता हूँ। लेकिन पंचम भाव में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पैसे के लेन देन का ध्यान रखें, लोगों के साथ व्यवहार पर ध्यान दें, अपने परिवार की वेलबींग पे ध्यान दें और फैमिली हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। कई बार आप बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे परेशान भी होंगे। अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखें, घर में खुशी बनाए रखें, कंफर्ट बनाए रखें। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। अगर आप स्कॉर्पियो हैं और स्टूडेंट हैं तो पंचम भाव में शनि जब आएगा आपका इंटरेस्ट स्टडी में नहीं होगा, आप बोर हो जाएंगे, आप फेडअप होते रहेंगे, आपका ध्यान कहीं और जाता रहेगा, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसकी वजह से आप को शायद अपने एग्ज़ाम रीसीट करने पड़े या कोर्स ही आप चेंज कर लें या घर वालों को बताएं नहीं और पढ़ाई छोड़ दें। ये कर सकते हैं आप। ख़ास तौर पे अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं आपको सीरियस एडवाइस लेनी होगी कि इसको छोड़ के मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस कोर्स को बदल के क्या फ़ायदा होगा। और अगर आपका ध्यान भटक रहा है, पढ़ाई में नहीं है, तो आपने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा हुआ है कि क्या आप करेंगे, वो भी सोच लेना पहले। सब चीज़ों की ऑप्शन खुली रखें। शनि पंचम भाव में है। मैंने क्लासिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो शनि के ने कहना था मैं कह दिया। ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी ने ये बयान किया वो दे दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या वो मैं आपके समक्ष वो पेश करता हूँ। शनि जब पंचम भाव में आता है आप अपने बारे में लर्न करते हैं,
आप अपने बारे में ये लर्न करते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है बेस्ट पॉसिबल वे के साथ। आप बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, लेकिन कई चीज़ों पे आपको काम करना भी होता है। जिम्मेवारी तो ले ली, लेकिन क्या आपने उसके लिए काम किया? अपने आप तो नहीं ये होगा ना। मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो कोर्स अपने आप तो कंप्लीट नहीं होगा ना। असाइनमेंट भी अपने आप नहीं कंप्लीट होगी, अटेंडेंस भी अपने आप नहीं होगी, सेमिनार में भी अपने आप नहीं जाना जब जाएगा, कोर्स वर्क और टेस्ट एग्ज़ाम भी अपने आप नहीं होंगे, हमें करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारा कर्म करना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी। आपको बहुत ही केयरफुल मैनरेबल के साथ, बहुत केयरफुल मैनर के साथ, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अपने टाइम को, अपने टास्क को, अपने रूटीन को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करें। पंचम भाव में आप थोड़ा रिक्रिएशन भी होती है, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं। पंचम भाव में जब शनि का प्रस्थान होता है, गोचर होता है, तो आपको कई चीज़ों पे आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। और पंचम भाव में शनि जब आता है, वो आपको ज्ञान देने के लिए, आपको टीच करने के लिए, आपको लेसन देने के लिए ज़रूर वो अपना काम करेगा। पहले से लेके चार घर तक जब शनि का भ्रमण होता है, आपने अपने आप को रीडिफाइन कर लिया। और रीडिफाइन तो आपने कर लिया, लेकिन अभी आपको अंदर से रीस्ट्रक्चर करना होगा। और इस टाइम के अंदर आपको बहुत एक नई डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, अंदर से रीस्ट्रक्चर करके अपना अंदर से निर्माण करना होगा। और अपनी प्रेजेंटेशन जो दुनिया के साथ आपकी हो रही है इंटरेक्शन, उसके ऊपर उसका असर आना चाहिए। पंचम भाव में ये जो पर्टिकुलर टाइम है, ये एक जिम्मेवारी वाला टाइम है। और जिम्मेवारी तो आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद के लिए आपको उठानी होगी। कई चीज़ों अपने आप नहीं होगी, कई चीज़ों का निर्माण करना होगा। चाहे फैमिली अपने आप नहीं बनती, फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अगर आप कोई रोमांटिक अफेयर भी, रोमांटिक रिलेशनशिप भी शुरू करें, वो भी अपने आप नहीं चलते, उस पर भी टाइम, एनर्जी, पैसे खर्चने पड़ते हैं। बहुत चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। पंचम भाव वो होता है रीस्ट्रक्चर करना अच्छे के लिए, रिजल्ट के लिए। चाहे वो आपका स्टडी हो, एजुकेशन हो, चाहे किसी फैमिली की हेल्थ हो, चाहे आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आपको अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। चाहे परिवार के लिए भी होगा, वो आप स्टूडेंट हैं तो आपने खुद के लिए भी होगा। आप आंखें खूब फाड़ फाड़ के पागलों की तरह ऊपर ना देखें, ऊपर से किसी ने नहीं आना। बहुत सारे काम आपको खुद करने होंगे, जिम्मेवारी के साथ करने पड़ेंगे। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, अपने टाइम्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, थोड़ा लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा, कई चीज़ों के बारे में अवेयर भी होना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर आपको दूसरे के साथ बड़े एनकाउंटर्स भी होंगे, इमोशनल एनकाउंटर भी होंगे, कई बार वो अनप्लेजेंट भी होंगे, कई बार वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पंचम भाव में जब शनि का प्रेजेंट जो गोचर है, इस टाइम के अंदर आप थोड़ा विथड्रॉ ना करें, आप इंटरेक्ट करें, आप सीखेंगे। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनको अवॉइड ना करें, उनसे भागिए मत, उनको एक्सेप्ट करें। वो आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटल की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोर्स छोड़ के भाग जाऊँ कि फिर क्या होगा? कोई और कोर्स करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे वी हैव टू अपग्रेड माई लर्निंग, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, आपको किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है बिना फ्रस्ट्रेशन दिखाए, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी से कितनी मीठी बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो वहाँ पे आपको बहुत आपकी लर्निंग होगी। किस तरह टाइम ऑर्गेनाइज करेंगे, कितना पंक्चुअल होंगे आप, बहुत वहाँ पे वो भी आपका देखा जाएगा। किस तरह का रिएक्शन होगा, प्लेजेंट सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करेंगे, अनप्लेजेंट सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करेंगे, वहाँ भी आपका टेस्ट होगा। पंचम भाव जुए का भी है, स्पेकुलेशन का भी है, स्टॉक एंड शेयर मार्केट का भी है, तो रिस्क वहाँ भी है। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी को मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट करें, थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज करें।
इस टाइम के अंदर हर बार रिस्क नहीं ले सकते आप अगर रिस्क भी लेना चाहते हैं सोच समझ के लें। कोई भी चीज़ आप निर्माण करते हैं उसमें टाइम, हार्डवर्क, एफर्ट लगानी पड़ेगी, तब निर्माण होगा। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको अपनी अप्रोच में, अपनी एक्टिविटी में, अपनी क्रिएटिविटी में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। टाइम के साथ हर चीज़ करेंगे तो बहुत अपने आप में ताकत होगी, और ये आपके लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी, बहुत केयरफुल भी होंगे। हर चीज़ में डिसिप्लिन ले आए तो हर चीज़ आपकी एफर्ट के रिवार्ड बहुत बड़े बड़े होंगे, वो आपको मिल भी जाएंगे। पंचम भाव में शनि का आना, मतलब ये भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने जाहिर करना कि आप क्या फाइबर है आपका, क्या आपका पोटेंशियल है, कितनी आपकी नॉलेज है, कितनी आपकी एबिलिटी है, कितना आपका स्किल सेट है, क्रिएटिव वे के साथ किस तरह प्रेजेंट करेंगे, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। उसमें आपकी हर चीज़ नज़र आएगी, चाहे वो आपकी अच्छाई हो, चाहे आपकी जनरॉसिटी हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, चाहे आपकी केयर हो, चाहे आपकी अफेक्शन हो, चाहे आपकी कंडक्ट और डीलिंग हो, हर चीज़ वहाँ नज़र आ जाएगी। पंचम भाव का एक्सरे होता है, पूरा स्कैन कर देगा कि दिस इज़ योर एबिलिटी, दिस इज़ योर नॉलेज, दिस इज़ योर स्किल सेट, दिस इज़ योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपका डिसिप्लिन, ये है आपकी ड्राइव, ये आपकी डिटर्मिनेशन, ये आपकी डिवोशन, ये आपकी डेडिकेशन। जहाँ पे आप इतने केयरलेस हैं, वो आपको कार्ड देगा। उस कार्ड को लेके आप इरिटेट ना हो, उसको एक्सेप्ट करें, उसको इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि वो आपकी दुनियावी परफॉर्मेंस को डिफाइन कर देगा। हाँ, कई बार हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमें बहुत लोग कम मार्क्स दे रहे हैं, पर वो एक स्टार्ट है, उसको इम्प्रूव आप कर सकते हैं। शनि पंचम भाव में है। अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हो, पेट को लेके बैठे रहे, नॉर्मल ह्यूमन प्रॉब्लम है, तो शनि आपका नेगेटिव है। शनि पंचम भाव में अचानक क्राइसिस आ जाए, ये सोचे हुए नहीं थे, फिर आपके शनि नेगेटिव है। शनि पंचम भाव में कोर्ट केसेस आ जाए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, शनि नेगेटिव है। आप अपनी खुद ही सत्यानाश कर दें कुछ ही हरकतों से, पंचम भाव नेगेटिव है। पढ़ाई लिखाई अधूरी छोड़ दें, भाग जाएं कि मैंने नहीं पढ़ना, पंचम भाव नेगेटिव है। आप पूरा प्रोजेक्ट पूरा ना करें, अधूरा छोड़ दें और भाग जाएं, पंचम भाव नेगेटिव है। बहुत हेल्पलेस फील करें, बहुत इनकम्प्लीट फील करें, पंचम भाव नेगेटिव है। तब ये उपाय करें जो मैं दे रहा हूं, ये पंचम भाव की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के ये टास्क है, भृगु सूत्र से लिए गए उपाय हैं और रेड बुक से लिए गए हैं। पहला उपाय, 5 किलो काला नमक सैटरडे अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4:30 और 6:30 के बीच खेती वाली ज़मीन या किसी पार्क में खड्डा खोद के, या खेत में जाके खड्डा खोद के ये 5 किलो काला नमक पैकेट से निकाल के खड्डा खोद के दबा दें। ये उपाय 5 सैटरडे करें, आपका शनि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, 5 किलो गुड़, 5 किलो राइस, 5 किलो हनी टाइटली पैक जार में रख के अपने ग्राउंड फ्लोर पे किसी डार्क शेड में रख दें। अपने घर के लेफ्ट हैंड साइड एंड पे कॉर्नर पे डार्क शेड बनाएं, उस पर 5 किलो गुड़, 5 किलो राइस, 5 किलो हनी टाइटली जार में पैक करके अच्छी तरह वहाँ रख दें। शनि की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। तीसरा उपाय, केसर चांदी के बॉक्स में रखें, शनि की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। और लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करें, उसमें मेटल स्टड पहने 43 दिन के लिए, लेकिन उन 43 दिनों में कोई और उपाय ना करें। 43 दिन के बाद 43 डेज के बाद निकाल के जल प्रवाह करें, पंचम भाव की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं रेगुलरली। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत का दिन होता है, प्रदोष व्रत के दिन आप नमक चमक रुद्राभिषेक करें, पंचम भाव की नेगेटिविटी खत्म होगी। काले शारंग के अंडरगारमेंट पहने, पंचम भाव में आप पंचम भाव की नेगेटिविटी खत्म होगी। प्रिकॉशन के लिए गंदा व्यवहार ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना करें, ऐसे रिलेशनशिप में ना जाएं जो आप किसी को बता ही नहीं सकते, ना फैमिली को ना दोस्तों को, जो आपको शर्म आती है, ना करें वो प्लीज़। ऐसा कुछ ना करें जो शेमफुल हो या जिसको जस्टिफाई करने में आपको बड़ी तकलीफ हो। डे टाइम इंटीमेट रिलेशनशिप ना बनाएं, फ्रॉड ना करें, इलीगल एक्टिविटी में ना जाएं, नशा बिल्कुल ना करें, कोई किसी किस्म का नशा ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नॉन वेज ना खाएं। मंत्र साधना,
जो आपको महामंत्र में दे रहा हूँ उसकी जितनी उपासना करेंगे पंचों भाव में आप उतना शाइन करेगा। ओम करिम 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 हुम 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 हरिम 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 दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके हरिम 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 हुम 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 करिम 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 स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतने पंचम भाव आपका सैटर्न शाइन करेगा। सुपरस्टार। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है मस्टर्ड ऑयल का दीपक, डार्क फ्रेश फ्लावर, वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन, आसन हो ब्लैंकेट, मिक्स कलर ब्लैंकेट। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो उसकी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है वो है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर ईयरली फोरकास्ट के अंदर, इवन लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है उसका, उसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगी के अंदर। बृहस्पति को जीव ग्रह की उपाधि दी गई है, जीव ग्रह। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं ये हमें नॉलेज देता है, एबिलिटी देता है, स्किल सेट देता है, हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देता है। यही प्लैनेट है बृहस्पति। जब प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाते हैं तब हमें ये स्टेटस दे देता है, लेकिन शनि के साथ मिलके देता है, अकेला नहीं दे सकता। चलो प्रोफेशनल नॉलेज ले ली, प्रोफेशनल स्टेटस भी एक्वायर कर लिया, अब क्या होगा? उसके बाद ये हमारी शादी करवाता है। आप प्यार किसी से भी कर सकते हैं, शादी नहीं। मैरिज कमिटमेंट है, कोई भी शादी करे वो कमिटमेंट है, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। धर्म भी उसको एक्नॉलेज करेगा, लॉ भी उसको एक्नॉलेज करेगा, समाज भी उसको एक्नॉलेज करेगा। हाँ, मैरिज कमिटमेंट है। बृहस्पति के बिना शादी नहीं हो सकती, प्यार हो सकता है। बच्चा पैदा करना हो बृहस्पति के बिना वो भी नहीं हो सकता। मेल हो फीमेल हो, बच्चे की पैदाइश बृहस्पति के बिना पॉसिबल ही नहीं होगी। आप अपना नाम पैदा करना चाहते हैं अपनी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट के बलबूते पे, आप चाहते हैं पूरी दुनिया में आप छा जाए, तो जुपिटर के बिना वो भी नहीं हो सकता। उसकी वहां भी कंट्रीब्यूशन है। तो बृहस्पति की कंट्रीब्यूशन एज ए जीव ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो के लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। दो क्यों? ये आपके दूसरे घर का कारक है, पंचम भाव का भी स्वामी है, दूसरे घर का भी कारक है। फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग एंड पावर प्रेजेंटेशन, और ये उसका स्वामी है। पंचम भाव आपके रेगुलेशन, आपकी अप्रिशिएशन, आपकी बुद्धि, आपकी अप्लाइड विजडम, आपकी कॉमन सेंस, जो आप कारकर्दगी दुनिया को दिखाएंगे, पंचम भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी पूरी करतूत क्या करेंगे आप, तो बृहस्पति दोनों ग्रह का स्वामी है। और 2026 में ये अष्टम भाव में संचार होगा, स्टार्ट में
3 बार ये अपनी गति चेंज करेगा, 3 बार ये घर बदलेगा। पहली बार जब है अष्टम भाव में आके संचार ऑलरेडी कर रहा है, अष्टम भाव में बृहस्पति संचार कर रहा है, वो 5 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है और ये रहेगा 2 जून 2026 तक। पंचम भाव में, अष्टम भाव में यानी 8th हाउस में ये संचार करेगा, 8th हाउस में लगातार चलेगा। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि अष्टम भाव में संचार करेगा। शुरुआत में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी देगा, हेल्थ को लेके इश्यूज भी होंगे, खासतौर पे अगर आप अस्थमैटिक हैं, खासतौर पे अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी ब्लड प्रेशर है, आपको पेट की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी इश्यू ज़रूर देगा। इस टाइम के अंदर कई बार एनर्जी लेवल लो होगी, थके हुए होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजूल की बहसबाजी बहुत हो रही है और आपको अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति आ गया, आपको अपनी पोजीशन को, अपने ऑनर को संभालना होगा। किसी ऐसी कोई बात में ना फंस जाएं जिससे लोग आपकी बातें करें और आपकी बदनामी हो जाए, वो भी ना हो जाए। अष्टम भाव में जब संचार करता है बृहस्पति, कई बार सरकार से मार पड़ जाती है, कई बार आप किसी लिटिगेशन में फंस जाते हैं या आपको सरकार कानूनी तौर पे नोटिस भेज देती है। अष्टम भाव में बृहस्पति आया हुआ है, पैसे को लेके थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, चोरी ठगी फ्रॉड से नुकसान हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति आया है, आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं और ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही है। इस टाइम के अंदर जो एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट से मैच नहीं हो रही। इस समय लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, नए दुश्मन पैदा ना करें, व्यवहार को ध्यान रखें, हर बात पे इरिटेट ना करें, हर बात पे रैश ना हो, थोड़ा काम डाउन भी रहे। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? ऑर्थोडॉक्स जो क्लासिक एस्ट्रोलॉजी उसको मैंने जो है बता दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ा इससे क्लासिक से थोड़ा डिफरेंट है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब अष्टम भाव में बृहस्पति आएगा, ये आपको कोई इनहेरिटेंस दे देगा। अब अष्टम भाव में बृहस्पति आपके जीवन काल में 6-7 बार तो आता ही है। इसका मतलब ये हर बार नहीं कि हर बार इनहेरिटेंस से कुछ मिलता रहेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल ठीक है। अष्टम भाव में जब बृहस्पति आएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। उसका मतलब है आपको किसी से पैसा मिलेगा, किसी से बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट आपको रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो बेनिफिट आपको पार्टनर से भी हो सकता है, वो आपके बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है, वो बेनिफिट आपको बैंक से लोन भी मिल सकता है, कोई ग्रांट भी मिल सकती है। अष्टम भाव में बृहस्पति आया इस टाइम के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, कोई सपोर्ट करने के लिए। पावरफुल लोग आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, पावरफुल लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी, जिससे भाग्य तब्दील होगा। अष्टम भाव में जब बृहस्पति आया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बदलाव को क्रिएट कर देते हैं अच्छे के लिए। अच्छे लोगों का संग हो जाता है, प्रोफेशनल लोग आपकी मदद करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद दे देते हैं। इस टाइम के अंदर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी पहले से ज़्यादा होती है, कई चीज़ों के बारे में ज़्यादा आप जानते हैं। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, इस टाइम के अंदर आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी गुजरते हैं और बहुत सारी नई चीज़ों से आपको डील भी करना होता है, लेकिन कई जगहों पे आपको हीलिंग भी हो जाती है। ये ट्रांजिट अष्टम भाव में बृहस्पति का आना, आप बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही है, एक तरह का कन्वर्शन एक्सपीरियंस भी होता है, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, आप बहुत सारा स्टडी भी कर रहे हैं, धर्म को और तंत्र को, बहुत ज़्यादा कई चीज़ों पे आपको बहुत सारी मुसीबतें भी हैं, बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, उनको आप डील भी करेंगे। अष्टम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो अगर आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें हों, नंबर 1 बहुत बड़े कर्जे आ जाएं, अष्टम भाव में बृहस्पति आए, बहुत बड़ा कर्जा आ जाए, तो ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, अष्टम भाव का बृहस्पति, बहुत बड़े कर्जे आ जाए तो ये नेगेटिव हो गया बृहस्पति आपका। अष्टम भाव में बृहस्पति आया, हर काम में आपकी रुकावट है, हर काम में देरी हो रही है,
बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। अष्टम भाव में बृहस्पति है, हायर अथॉरिटी आपको अपोज कर रही है, हायर अथॉरिटी कोई ना कोई बात को लेके आपको अपोज कर रही है। बृहस्पति अष्टम भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, इनको झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं, जिनको लेके बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। और तीसरे घर में कोई ग्रह आके बैठा हुआ है इस टाइम के अंदर। बृहस्पति अष्टम भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। चौथे घर में सप्तम भाव में मंगल बैठा है, शनि बैठा है। अष्टम भाव में बृहस्पति नेगेटिव होगा। 12वां घर खाली है, अष्टम भाव में बृहस्पति है, तब भी बृहस्पति का फल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें घर में, 12वें घर में शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठे, तब भी अष्टम भाव का जो ग्रह बृहस्पति होगा पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। पहला उपाय 8 किलो टर्मरिक पाउडर लंगर में दान करें। 8 किलो हल्दी पाउडर लंगर में दान करें। ये बार बार करें। आपके बृहस्पति अष्टम भाव का नेगेटिवली पॉजिटिव होगा। ये अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी का टास्क है, इसको कर ले आप। इससे अष्टम भाव के बृहस्पति को आप बहुत अच्छी तरह रेस्क्यू करते हैं। दूसरा उपाय, 8 रिलीजियस प्रीस्ट को 43 दिन का सूखा राशन दे दें। बृहस्पति अष्टम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, लंगर में 8 थर्सडे लगातार लंगर में दान करें। बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन जेलो सफायर, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन जेलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग्स, रेगुलेशन पे, एप्रिशिएशन पे आपका होगा। अगर आप कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, कोई अक्वायर करना चाहते हैं स्टेटस, ये पहने, पावर आपको मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, पिता के साथ झगड़ा खत्म कर दे, माँ बाप के साथ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दे, सुलह कर ले। मंत्र साधना जो बहुत ज़्यादा आपको करनी चाहिए, उसका बहुत फल मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितनी साधना आप करेंगे उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतनी स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उतनी बड़ी अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति का गोचर 2026 में 3 बार बदलता है। पहली बार तो अब हुआ है, अब सेकंड टाइम बृहस्पति का गोचर फिर बदलेगा। ये अतिचारी हो गए हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति आपके अष्टम भाव को छोड़ के 9वें घर में, मुकद्दर के घर, जो उसका अपना घर है, वहां चला जाएगा तब 2 जून 2026, 2 जून 2026 को बृहस्पति 8th हाउस को छोड़ के 9th हाउस ऑफ लक में चला जाएगा। हाउस ऑफ लक इसका अपना घर है और ये वहाँ पे रहेगा 31 अक्टूबर 2026 तक। यानी पूरा जून, पूरी जुलाई, पूरी अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर बृहस्पति आपके हाउस ऑफ लक में रहेगा। ये सबसे अच्छी बात है। वृश्चिक आपका लगन हो, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग, ये आपकी सबसे अच्छी पोजीशन होगी जुपिटर की। अपने घर में, मुकद्दर के घर में जाना, उसका अपना घर है। बृहस्पति 9th हाउस में जाएगा, ये यहाँ जाके आपको पैसा देगा, फाइनेंशियल गेन, वेल्थ देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, नेम ऑफ फेम देगा, पावरफुल पोजीशन देगा, प्रॉफिट देगा आपको। काम काज में, हर काम में तरक्की होगी। हर जगह आपको फेवर ही मिलेंगी। लोग आपको ओपनली रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बहुत खुशियां मिलेंगी, बहुत तरक्कियां मिलेंगी। अगर आप राइटर हैं, आपका नाम होगा, पब्लिशर है, नाम होगा, प्रोफेसर है, कंसल्टेंट है, आप कोई भी कंसल्टेंट है, बहुत फेम आप अचीव करेंगे। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कलाकार है, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी। इस टाइम के अंदर ऑनर मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, पैसा मिलेगा। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी आप करेंगे, बहुत सारी धार्मिक चीज़ों में भी आप जाएंगे। अच्छे लोगों का संग होगा, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पैसा भी आपको मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी आपको होगा, आगे भी आप बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे भी, प्रॉपर्टी बेचेंगे भी। जो सिंगल है, अगर आप स्कॉर्पियो, आप सिंगल हैं, मैरिज विंडो आपकी खुल गई है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं,
बच्चे की पैदाइश आप इन 5 महीनों में आप कर सकते हैं। ये 5 महीनों में मैरिज प्रपोजल आपको मिल जाएगी। हर तरह की लग्जरी मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन की ट्रैवलिंग आपकी होगी, फॉरेन भी आप जाएंगे। बृहस्पति अपने खुद के घर में है, आपको रिलीजियस जर्नी पे ले जाएगा। अच्छे घर में बृहस्पति का होना, ये टाइम पीरियड में बहुत आपकी लर्निंग भी होगी, धर्म कर्म के मामले में भी बड़ी लर्निंग होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी। इस टाइम के अंदर आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। फिलॉसफी, इस अगर आप स्टडी, आपका इंटरेस्ट फिलॉसफी है, मेटाफिजिक्स है, रिलीजन है, उसमें बहुत आप आगे बढ़ेंगे, आप तरक्की होगी। बहुत सारे नए इश्यूज भी आपको मिलेंगे, उन पे भी आप काम करेंगे। इस टाइम के अंदर ज्ञान आपका अप्लाइड होगा और बहुत ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल देखने को मौका मिलेगा। बड़े बड़े ग्रुप आपको मिलेंगे, अच्छे ग्रुप आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे। बहुत सूटेबल टाइम होगा एज ए राइटर। 9th हाउस में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम के अंदर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे होगी, पावरफुल मैच्योरिटी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा, आगे से ज़्यादा अक्लमंद नज़र आएंगे, फंडामेंटली बहुत अच्छे नज़र आएंगे, अच्छी बातें होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे आंसर आपको पता है, ये बिल्कुल ना सोचें। आप ये मत सोचें कि आई नो एवरीथिंग, वो मत सोचें प्लीज़। यहाँ पे आपको लगाम लगानी होगी। फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी और फॉरेन लैंड में जाएंगे, बहुत सारे लोगों को मिलेंगे। इस टाइम के अंदर बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी और आपकी कॉन्शियसनेस अंदर से ग्रो होगी। अब प्रेजुडिस नहीं होगा, एटीट्यूड, बिलीफ, आपका जो प्रेजुडिस, जो बिलीफ था वो नॉलेज में रिप्लेस होगा, लर्निंग में रिप्लेस होगा। इस टाइम के अंदर आप पहले से बहुत अच्छा करेंगे। जब भी आपके सामने 9th हाउस पे जब बृहस्पति आएगा, जब भी आपके सामने कोई बहुत, यानी कि को आपका बहुत बड़ा, मतलब 9th हाउस पे बृहस्पति चल रहा है, अगर इस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े, इस तरह के हालात हो, नंबर 1 अपनों से जुदाई हो जाए, अपने ही छोड़ के चले जाएं, तो पॉजिटिव नहीं, बृहस्पति नेगेटिव है। दूसरी बात, किसी जॉइंट वेंचर में लड़ाई शुरू हो जाए, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। तीसरी बात, आपके रिलेशनशिप में ऐसा लगे जिससे स्कैंडल हो गया हो, कोई रिलेशनशिप स्कैंडल आपके ऊपर आ जाए, जिससे आपकी बदनामी हो जाए, ये बृहस्पति 9th हाउस का पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। फाइनेंशियली कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी आ जाए जो सोची नहीं थी, बृहस्पति नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। अगर फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी सीरीज में आ जाए तो 9th हाउस का बृहस्पति नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हो, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। पहले घर एम्प्टी हो, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। पंचम भाव में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, बृहस्पति नेगेटिव है 9th हाउस पे। अगर पंचम भाव में शुक्र हो, बुध हो, शनि हो, राहु हो, तब ये उपाय करें। रूबी और रियल सॉल्ट वाटर, रूबी और रियल सोई कोरल गोल्ड के स्कोर पेंडल में जड़वा के गले में पहने, ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। रूबी और रियल सी कोरल सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, 9th हाउस के बृहस्पति को बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, जितना भी नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, प्योर घी, होल मूंग लंगर में दान करें फ्राइडे के फ्राइडे, बृहस्पति 9th हाउस का जितना नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा उपाय, बहुत ज़्यादा नॉनवेज ना खाएं, बहुत ज़्यादा शराब ना पिए, कोई नशा ना करे, स्मोकिंग ना करे, बृहस्पति नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा 9th हाउस का। बार बार कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, बृहस्पति 9th हाउस का पॉजिटिव नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होएगा। बृहस्पति नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, ये उपाय करेगा। 5वां उपाय, फास्ट फ्लोइंग रिवर में बाथ लें दिन में 2 बार, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट। 9वें घर का बृहस्पति जितना भी नेगेटिव होना है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव असर देगा। एक मंत्र दे रहा हूं, उसको करें, हरिम गम गणपतये नमः, हरिम हरिम गम गणपतये नमः हरिम। जितनी साधना करेंगे, जुपिटर की 9th हाउस की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। इसको आप करें, करके देखें। ये सब अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के टास्क है, इसको करके देखें। अब बात करेंगे बृहस्पति अक्टूबर में क्या करेगा। 31 अक्टूबर के बाद गोचर कहां परिवर्तित होगा।
वृश्चिक आपका लगन हो, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग साइन। बृहस्पति आपके 9वें घर को छोड़ के 10वें भाव में जाएगा। 31 अक्टूबर 2026 से बृहस्पति आपके 10वें भाव में परिवर्तित हो जाएगा। ये रहेगा 25 जनवरी 2027 तक, यानी पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और 25 दिन जनवरी 2027 के 10वें भाव में रहेगा। 10वें भाव में जब बृहस्पति आएगा, ये लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आएगा। थिंकिंग बहुत नेगेटिव होगी। इस टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, प्रोफेशनली, पर्सनली। ये टाइम पीरियड में कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, हर बात पे इरिटेट होंगे, फिजूल की भागदौड़ बहुत होगी। कई बार आप बहुत अपनी कारकर्दगी से बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। इस टाइम के अंदर आप कॉन्शियसली आपको ग्रो करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कामकाज को लेके, अपने एल्डर्स के साथ कॉन्शियसली आपको ग्रो करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स को अवॉइड करें, प्रोफेशनल आर्गूमेंट्स को अवॉइड करें। जो आपके सीनियर के साथ हो सकते हैं, जो आपके घर में लोगों के साथ होंगे, उसको टोटली एलिमिनेट कर दें। अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो अपनी पोजीशन को लूज़ करेंगे, अपने ऑनर को लूज़ करेंगे, या आपको कहीं ऐसी जगह पे जाके रहना पड़ेगा जो आपकी है ही नहीं। अपनी फाइनेंस का ध्यान रखें, मस्ट सेवर प्लेस पे रहें, हेल्थ का ध्यान रखें, सोच समझ के चलें, आइज़ का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान, लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें। इस टाइम के अंदर बहुत किसी चीज़ को निगलेक्ट ना करें। बृहस्पति 10वें भाव में है। इस टाइम के अंदर आपको जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, यानी ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डिफरेंट है। जब बृहस्पति 10वें भाव में आता है तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आपको अपनी आप अटेंशन अपने प्रोफेशन की ओर करें जितनी कर सकते हैं, अपने करियर की ओर करें, अपने स्टेटस को की ओर करें, अपने रेपुटेशन की ओर करें। इस टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अहेड होने के लिए। कोई भी एफर्ट होगी वो कंसिडरेबल प्रोग्रेस लेके आएगी, आप आगे बढ़ेंगे। बट कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। क्या? पहली बात तो यह है कि आप अपनी सोच को दूसरों पे थोपते ना जाएं। बहुत ज़्यादा ओवरबेयरिंग ना बने, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ना बने, बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना दिखाएं। लोगों को बड़ी बड़ी कहानियां मत सुनाएं कि आई वॉज वर्किंग हेयर एंड देयर एंड आई वॉज दिस एंड दैट। वो बंद कर दें प्लीज़, वो बंद कर दें। 10वें भाव में जब बृहस्पति आता है, लोगों के पास कई बार कुछ भी नहीं होता, कोई जॉब मिल जाती है, वो सभी लोगों को जाके वहाँ पे बोर करते हैं। सारा स्टाफ को पता होता है कि आप बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। वो ना करें। अगर आप ये करते रहेंगे तो लोग आपके प्रति बड़ा रिजेंटफुल होंगे और फिर आपको कोई बैकस्टैप करके आपको जॉब से फायर करवा देगा। वो ना करें। आप बस काम करके दिखाएं, डींगे ना मारें। आप कई बार लोग अपनी उम्र के पीछे छुप जाते हैं। डोंट यू नो आई एम ओल्ड लाइक योर फादर। भाई यू आर नॉट अ फादर। आप ओल्ड होंगे, फादर तो नहीं ना है। कई बार वो लोग अपने रिश्ते के पीछे छुप जाते हैं, या कोई बहुत सारी कोई चीज़ें ले आते हैं जो जिनके वर्ड्स के पीछे छुप जाते हैं। वो ना करें। 10वें भाव में जब बृहस्पति है, आपको काम करके दिखाना होगा। दुनिया काम से आपको जानेगी कि हु यू आर, व्हाट लेवल यू हैव, व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव, व्हाट आर नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट यू हैव। अगर आप अकेली बातें कर रहे हैं तो सारी दुनिया आपके खिलाफ होगी। इन्फ्लेटेड ईगोज को छोड़ दें। आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी ना छोड़ें, प्लीज़ ना करें। आराम से सोच के बैठे विचार करें। ये टाइम लंबी लंबी छोड़ने का टाइम ख़त्म हो गया। आपको अपने व्यवहार को चेंज करना होगा ताकि दुनिया आपकी हेल्प करे, रिजेंटफुल ना हो आपके अगेंस्ट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर। इस समय बहुत सारे लोगों को साथ लेके चले, तमीज़ से पेश आए, रिस्पेक्टफुल हो, और अपनी जो अचीवमेंट आपकी है उसको अंडररेट रखें। हम्बल रहेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। सारी दुनिया मदद करेगी, सारी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। अकड़ के चलेंगे आई एम दिस एंड आई एम दैट, फिर सब लोग थू थू करेंगे। इस टाइम के अंदर अगर आप ह्यूमिलिटी एक्सरसाइज करेंगे तो लोग आपको एक्नॉलेज भी कर लेंगे, आपको प्रमोट भी कर देंगे, आपको रेगुनाइज भी कर देंगे, आपके साथ भी चलेंगे। लेकिन अगर आप ईगो ले आए और डोमिनेटिंग एटीट्यूड ले, फिर लोग आपके जूते मारेंगे। वो ना करें।
इस टाइम के अंदर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तब जब हम्बल बनेंगे, और ये ज़िंदगी में कई बार होगा। आप वही रहें जो आप हैं। इस टाइम के अंदर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें जो आप डिलीवर कर सकते हैं। जो डिलीवर नहीं कर सकते भगवान के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लें प्लीज़। इस समय बार बार जगह बदलते ना जाएं प्लीज़। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है कई जगहों पे, ख़ास तौर पे अगर आप मेडिसिन का कुछ काम करना चाहते हैं, हीलिंग का कुछ करना चाहते हैं, लॉ को स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत है। अगर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको रेगुलेशन मिल जाएगी। आप अपने फील्ड को, प्रोफेशन को बदल सकते हैं। कई बार लोग अपने पूरा कोर्स ही पहले काम कुछ करते रहे, फिर नया प्रोफेशन चूज़ कर लिया। हाँ, बहुत बार मैंने देखा है, और उसमें कामयाब भी लोग हो जाते हैं। लेकिन आपको पैशन डालना पड़ेगा, पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। जो पुराना होगा ना होना था हो गया, अब नया चैप्टर शुरू करें, तो उसमें आप बहुत कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स आए, दशम भाव में बृहस्पति है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाए, तब आपका बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। दशम भाव में बृहस्पति है, कोई कामयाबी नहीं, कोई प्रॉस्पेरिटी, बृहस्पति नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। दशम भाव में बृहस्पति है, परिवार में जंग छिड़ी हुई है, लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं परिवार की, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। दशम भाव में बृहस्पति है, पैसे का नुकसान हो रहा है, बृहस्पति नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। पंचम भाव में को ग्रह आके बैठा है, बृहस्पति दशम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। चौथे भाव में आपके शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, या दूसरा भाव खाली है। दशम भाव में बृहस्पति है और आपके चौथे भाव में या दशम भाव में शनि बैठा हुआ है, या चौथे भाव में या दशम भाव में राहु बैठा हुआ है, या दूसरा घर बिल्कुल खाली है, तो दशम भाव का बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। तीसरे घर में या पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, या पंचम भाव में शनि बैठा हो, यही हाल सूर्य या शनि या पंचम भाव में बैठे हो या तीसरे भाव में, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव हो जाएगा। पहला उपाय, 4 किलो जौ, 4 किलो बारले, 4 लीटर दूध में मिक्स करके मल के धोएं, फिर दूध में से बारले निकाल लें, फिर बारले और दूध जल प्रवाह कर दें। ये उपाय कम से कम 1 वेडनेसडे जरूर करें, कर सकते हैं 4 वेडनेसडे करें, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, होल मील आटा, होल मूंग दाल कम से कम 12 संडे लंगर में दान कर दें। क्वांटिटी खुद डिसाइड करें, कितने 2-2 किलो, 5-5 किलो, जो भी आप अफोर्ड कर सके। तीसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते जाएं, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, 5 किलो काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। 5वां उपाय, 12 नीले फूल कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं। नीले फूल ना मिले 12 सफ़ेद फूल ले, अपना खुद का नाम लेके हर फूल के ऊपर ब्लू के साथ, और फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। छठा उपाय, बोधादित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। 7वां उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पियर्स करें, उसमें मेटल का स्टड पहने या रिंग पहने, उसको 12 दिन के लिए, 12 डेज के लिए, 43 डेज के लिए पहने, उसके बाद निकाल के जल प्रवाह करें, बृहस्पति दशम भाव का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। जो मंत्र आपको उच्चारण करना चाहिए, जिसकी उपासना बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक प्रयोग है। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, उच्च गणपति प्रयोग। ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, उतनी तरक्की आपको मिलेगी। शनि और बृहस्पति के बाद, सैटर्न और जुपिटर के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन ग्रहों की है वो है राहु और केतु की। जब भी हम बात करेंगे अननोन की कंट्रीब्यूशन, यानी भगवान की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो उसका ताल्लुकात सीधा राहु केतु की कंट्रीब्यूशन से होगा। जब भी बात की जाएगी, हाँ, वी ओनली वरीड अबाउट अननोन। अननोन मीन दैवीय, जो दैवीय शक्ति की बात की जाएगी वो हमेशा राहु केतु को सामने रख के की जाएगी।
क्यों? क्योंकि राहु केतु ही दो मुनीम रखे हुए हैं भगवान ने हमारे ऊपर, जिनके पास पिछले जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा है, जो पूरी जिंदगी में हमें उस तरह के हालात देते रहते हैं आखिरी दिन तक, डेट ऑफ बर्थडे से लेके लास्ट डेट ऑफ डे ऑफ द लाइफ तक। ये हर दिन, हर सुबह शाम, मिनट, सेकंड, आवर्स, मंथ, वीक, ईयर, हमें पिछले जन्मों की करतूतों के ऊपर जो हालात होते हैं वो देते रहेंगे। पॉजिटिव होंगे तो अचीवमेंट मिलेंगी, रिवार्ड मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा, पॉलिटिकल पावर मिलेगी। हमारे पिछले जन्म की करतूत बहुत नेगेटिव है, राहु केतु का फल हमें फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेंगी, बहुत दुख मिल जाएगा, बहुत एगोनाइजिंग हालात होंगे, हर काम में सेटबैक्स हैं, हर काम में रुकावट है, हर काम में देरी है, कोई काम ढंग से बन नहीं रहा, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, हर तरह, हर जगह लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, बॉडी में पेन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, रातों की नींद हराम हो गई है, हर जगह इंस्टेबिलिटी है, हर जगह कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ना घर के लोग हैं ना बाहर के लोग हैं, कुछ नहीं, बौखलाए हुए पैरानॉइड हो गए, पता नहीं लग रहा जा रहे हैं आ रहे क्या कर रहे हैं, कंगाल है, हर तरह से कंगाल है। और राहु केतु का जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों असर मिलते हैं, लेकिन पूरा जो ताल्लुकात होता है पिछले जन्मों के कर्मों के साथ होता है और उसी के मुताबिक वो हालात पैदा करते हैं। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून सन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग सन। राहु आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? राहु का गोचर आपके चौथे भाव में होगा। स्कॉर्पियो आपका राइजिंग सन, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, वृश्चिक आपका लगन हो, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि हो। राहु चौथे भाव में भ्रमण ऑलरेडी कर रहा है और इसकी शुरुआत हुई है 30 मई 2025 से और खत्म होगा इस साल 2026 में 25 नवंबर 2026 तक। चौथे भाव में भ्रमण करेगा, मतलब उसका पहला है पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, हर काम में अड़चने हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रेन है, बेचैनी बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है। कई बार आपके अपने लोगों के साथ आपका एटीट्यूड कोल्ड है, कई बार उनका एटीट्यूड भी आपके प्रति बड़ा कोल्ड होगा, वो आपके अपने फैमिली मेंबर ही होंगे। आप घर में ना खुश पर फैमिली भी ना खुश। इस समय आपकी माँ को आपकी अटेंशन चाहिए, आपके प्रियजनों को, फैमिली मेंबर को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। इस समय आप बहुत मुसीबत पे महसूस कर रहे हैं मेंटली तौर पे, कोई चीज़ भी आपके सोच में नहीं आ रही। आप लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, परिवार को लेके बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल हैं, क्योंकि इनसे आपको नुकसान होगा या इनकी प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके, परिवार को लेके कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाएगी या कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, वो आपको ठीक करनी पड़ेंगी। इस टाइम के अंदर आप अपने रेजिडेंस को बदल सकते हैं। इस टाइम के अंदर आप प्रॉपर्टी ना खरीदें, प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, लिटिगेशन में आप उतर सकते हैं, हेल्थ आपकी इतनी ठीक नहीं होगी, बीमारी से बच के रहे, पर वो बीमारियां आमतौर पे दिमागी होंगी। फिजिकल हेल्थ के इशू होते हैं लेकिन कई बार कारण नहीं पता होते। आपको अपने परिवार की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। दिमागी तौर पे वरीड होंगे, बड़े अनएंथुसियास्टिक होंगे, किसी भी चीज़ के बारे में कोई खुशी नहीं, मुंह पे स्माइल ही नहीं, फेडअप हुए हैं, बहुत अनॉयड हैं। माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर माँ की हेल्थ ठीक नहीं होगी, ना मेंटली ना फिजिकली, और आपको इस समय किसी परिवारजन के लिए भी रोना पड़ेगा, कुछ बात ऐसी हो जाएगी। इस टाइम के अंदर बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। अपनी नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें और आप इस समय ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर दे,
गलत, नेगेटिव। नो, प्लीज अनलॉफुल डीड ना करें प्लीज। अगर आप लोगों के पीछे लग के, कुछ चार चंद बेवकूफ़ों के पीछे लग के कुछ अगेंस्ट लॉ करके बैठ के, पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। वो ना करें प्लीज। बेवकूफ़ों की एडवाइस ना लें प्लीज। कई बार जैसे लुच्चे लंडों की एडवाइस ना लें इस समय प्लीज। ट्रैवलिंग इस समय तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। ट्रैवल करते हुए अपनी इंश्योरेंस लेके जाएं। चोट लग सकती है, गिर सकते हैं ऊंचाई से, और कोई बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है आपको। इंश्योरेंस लें। घर में बहुत ध्यान रखें, घर के माहौल को ठीक रखें। चीखना चिल्लाना घर में बंद करें भगवान के लिए प्लीज। कम ऑन, शाउट करना बंद करें, गालियां निकालनी बंद करें। शाम के वक्त अपने घर में झगड़ा करना बंद करें। बेडरूम में लाइट लड़ाई ना करें, लिविंग रूम में लड़ाई ना करें प्लीज। नो, अगर आप बहुत टेम्पर आ गया है, गुस्से में पागल हो गए हैं, वॉक पे जाएं, थोड़ी सेहत ठीक हो जाएगी और दिमाग भी ठीक हो जाएगा। कम ऑन, गो ओपन इन द पार्क, होगा कहीं खुली जगह पे, वॉक कर ले। आधा घंटा घंटा वॉक करें, हेल्थ पे असर अच्छा होता है, दिमाग पे भी अच्छा असर होता है। करें। कम ऑन, दैट वोंट बाइट यू एट ऑल। उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन घर बैठे ना रहें, वो बंद करें। और अपने दुश्मन पैदा ना करें। परिवार वालों को ब्लेम करना बंद करें। चीखना चिल्लाना बंद करें। शत्रु पैदा ना करें घर में प्लीज। डे ड्रीमिंग बंद करें, इससे कुछ नहीं होगा। डे ड्रीमिंग से कुछ नहीं होगा प्लीज। निर्माण करना पड़ेगा। केवल पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस नहीं होगी, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। वो डे ड्रीमिंग नहीं है, वो एक्शन और कंडक्ट और एटीट्यूड को बदलना होगा। राहु चौथे भाव में, अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या परिवार में बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है, सारे लोग कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ पड़े हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, बहुत सारी वाहियात बातें हो गई हैं, एवरीबॉडी ब्लेमिंग एवरीबॉडी। तेरा कसूर है, मेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तेरा कसूर, ये हो रहा है। आपका हॉलीडे काटने आए हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं, सभी दूसरा का ब्लेम है। आपका कुछ, आपके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? कम ऑन, वेकअप। प्रोफेशन में क्राइसिस होंगे, रिलेशनशिप में क्राइसिस होंगे। ये जो अलामतें दे रहा हूं, अगर ये हैं, राहु चौथे भाव का नेगेटिव है। गंदे रिलेशनशिप शुरू किए हुए हैं, किसी को बता ही नहीं सकते मैं उनसे इश्क कर रहा हूं या इश्क कर रही हूं। नो, गंदी, बहुत परिवार में टेंशन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, एक्सीडेंट में नुकसान हो गया है, तब ये उपाय करें। ये उपाय करेंगे आप, आपकी कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएंगी, आपका राहु चौथे भाव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पहला उपाय, 4 किलो जौ, 4 किलो सूखे नारियल, 4 किलो जौ, 4 किलोग्राम ड्राई होल कोकोनट मिक्स करके फास्ट फ्लोइंग रिवर में, बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर में जल प्रवाह करें 4 वेडनेसडे करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय करें, चलते पानी में, फ्लोइंग रिवर में, कैनाल में नहीं, फ्लोइंग नेचुरल रिवर में 12 दिन, 24 डेज, 12 डेज, 36 डेज, 48 डेज, 60 डेज स्नान करें। पहला स्नान बिफोर सनराइज, सेकंड सेम डे बिफोर सनसेट, दिन में 2 बार करें। हाँ, करके देखिए, आपके राहु का जहर निकल जाएगा, खत्म। राहु नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, 12 सॉलिड सिल्वर मून यंत्र ब्रास की गागर में डालें, रिवर वाटर से भरें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन घर के अंदर उसको स्थापित करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, दुर्गा पूजन करें, कन्या पूजन करें मंदिर में जाके। हर महीने अष्टमी आती है, करें। 2 बार होती है, करें। 1 बार कर ले, 2 बार कर ले। माँ की चरण वंदना सुबह भी करें, शाम को भी करें। माँ का दिल ना दुखाएं, माँ को फजूल बातें ना करें प्लीज। माँ की चरण वंदना सुबह उठते मम्मी पैरी पना, शाम को भी मम्मी प्रणाम। आप उनसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपको गालियाँ निकाल रही हैं,
जैसी इच्छा। प्रिकॉशन के लिए घर में रीवायरिंग ना करें, घर में रूफ चेंज ना करें, घर में एक्सटेंशन प्रोजेक्ट ना करें। ये करेंगे हाथ से बात निकल जाएगी, ना करें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना लेके आए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना करें, गंदे रिलेशनशिप ना शुरू करें, स्कैंडलस रिलेशनशिप ना शुरू करें, बहुत बड़े वाहियात किस्म के आशिक पट्टे ना बने, गंदे किस्म के, जिसमें कहते हैं हमने किसी को फंसाया हुआ है। ना फंसे ना फंसाएं प्लीज। पारिवारिक झगड़े ना करें। अगर आप मैरिड हैं, इन लॉज के साथ लड़ाइयाँ ख़त्म करें, आर्गूमेंट ख़त्म करें। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें। ये प्रिकॉशन है। मंत्र साधना जो आपकी हर तरह से मदद करेगा। करिम भूर्भवे स्वहे करिम तत्सवितुर्वरेण्यम करिम भर्गो देवस्य धीमहि करिम धियो यो नः प्रचोदयात् करिम भूर्भवे स्वहे करिम तत्सवितुर्वरेण्यम करिम भर्गो देवस्य धीमहि करिम धियो यो नः प्रचोदयात् करिम काली का बीज मंत्र है। 2 बीज मंत्र हैं काली के, जो रूट बड ऑफ द बड है। एक कलीम है, एक करीम है। करीम का सिग्निफिकेंस कुछ और है, कलीम का सिग्निफिकेंस कुछ और है। दोनों में 180 डिग्री का फर्क है। कलीम जो है, वी ऑल वांट कलीम, we all want beauty, we all want love, we all want passion, we all want luxury, lifestyle, name, fame, establishment, passion, romance, attention, fame, wow, वो कलिम है, वो कलिम है। काली ने वो शेयर किया है अपना बीज, कृष्ण का भी वही है और काली का भी वही है। उस मां ने शेयर किया। करीम उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। नो, करीम उसका वो रूप है जिसको आह्वान किया गया था जब देवताओं को रक्षा करनी थी। देवताओं के पास अपने लिए, अपने बचाव के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो सर्वाइव ही नहीं हो सकते थे। इस धरती पे क्या, स्वर्ग में क्या, पूरे अंतरिक्ष में क्या, उनको कोई बचा नहीं सकता था। ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते थे। तब करीम को बुलाया गया था, काली का आह्वान किया गया था। हाँ, वो लास्ट में जो आखिरी शक्ति है पूरे ब्रह्मांड की, हाँ, उन्हीं का आह्वान किया गया था, मां रक्षा करो। पर सब ने कहा था कि महादेव ने कहा था उनको बुला तो लोगे, वो आ भी जाएंगी, वापस कौन करेगा उनको, वापस कौन भेजेगा? उसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये वही करीम है। जब आपके सामने भी ये हो जाए कि भाई मुझे देवताओं जैसा हाल हो गया है, मुझे रक्षा करनी है माता, मेरा बचाव कर दो, मैं बस डूब रहा हूं, तो बी माई गेस्ट, मां का आह्वान करें। करिम भूर्भवे स्वहे करिम तत्सवितुर्वरेण्यम करिम भर्गो देवस्य धीमहि करिम धियो यो नः प्रचोदयात् करिम। ये करें तो आपकी भी रक्षा हो जाएगी। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। राहु का वृत्तांत तो मैंने सुनाया। अब केतु की बात करेंगे। केतु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा? जैसा राहु है वैसा उसका सेकंड पार्ट केतु है। केतु आपके, राहु चौथे भाव में है, केतु एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ राहु, 180 डिग्री पार्ट। दशम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम है, 30 मई 2025 से दशम भाव में बैठे हुए हैं और रहेंगे 25 नवंबर 2026 तक। यानी कि 2026 में पूरे 11 महीने इन्होंने आपके दशम भाव में रहना है।
केतु दशम भाव में है। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन स्कॉर्पियो आपका असेंडेंट लगन। ये टाइम पीरियड में कामकाज में फ्लक्चुएशन बहुत होगी, रिवार्ड कई बार नहीं मिलेंगे, हार्डवर्क बहुत होगा, हर काम में देरी होगी, हर काम आपके एंगेज चलता रहेगा, हर आपकी जॉब बदल जाएगी, आपका काम बदल जाएगा, आप अपनी खुद जॉब छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ और करना शुरू कर देंगे, जॉब वाले आपको निकाल सकते हैं, जॉब ही बदल जाएगी। जिसके पास बिजनेस होगा उसका बिजनेस फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। इस टाइम के अंदर बहुत आपको अलर्ट रहना होगा, बहुत विजिलेंटिक रहना होगा, बहुत केयरफुल है अपनी प्रोफेशन को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके। इस समय हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर जब चंद्रमा राइज कर रहा है और लो अपना डिक्लाइन पे जा रहा है, राइज कर रहा है, डिक्लाइन पे जा रहा है, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, उसके ऊपर भी केतु का बहुत इफेक्ट होता है। वैक्सिंग मून के पीरियड में आपकी आमदन बढ़ेगी। जब मून वैक्स करेगा, वैक्सिंग मून में आमदन बढ़ेगी और जो वेनिंग मून में आमदन घट जाएगी। इस टाइम के अंदर आपको प्रोग्रेस आपके कामकाज में आप करेंगे जब वैक्सिंग ऑफ मून हो। फाइनेंशियल गेन भी आपको होगा इस टाइम के अंदर। जब वेनिंग ऑफ मून हो तब आपके ज़िंदगी में उस समय प्रोफेशनल लॉसेस हो जाएंगे, प्रोफेशनल सेटबैक्स आ जाएंगे, गलत किस्म के लोग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, दिमागी परेशानी भी होगी, कामकाज में नुकसान भी हो जाएगा, या कोई सक्सेस या प्रोग्रेशन नहीं होगा। केतु जब आपका फ्लक्चुएट करे, शत्रु पैदा कर देगा, हेल्थ की प्रॉब्लम पैदा कर देगा, माँ बाप की हेल्थ के इशू हो जाएंगी। इस टाइम के अंदर बड़ा ध्यान रखें अपने आप को। कई बार इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, उनसे भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे जब वैक्सिंग ऑफ मून हो तब। कई बार केतु जब दशम भाव में होता है सडन राइज देता है, प्रॉफिट देता है, सडन फॉल भी दे देता है। इस टाइम के अंदर आपकी पोजीशन प्रोफेशन में आपको आगे लेके जानी होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आएगी। केतु का इफेक्ट ज़्यादा शनि के ऊपर डिपेंड करता है। शनि पॉजिटिव है, शनि पीक पे है तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। शनि नेगेटिव है, शनि डिक्लाइन पे जा रहा है, तब केतु भी आपका नेगेटिव उसी तरह का बिहेव करेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी कंडक्ट और मैनरिज्म पे ध्यान दें, अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करें। जब भी केतु आपके दशम भाव में, आप इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस को फेस करें। नंबर 1, आप आउट ऑफ कैरेक्टर हो, केतु नेगेटिव है। लॉस ऑफ कैरेक्टर हो, केतु नेगेटिव है। कैरेक्टर लेस बन जाए, केतु नेगेटिव है। गंदे रिलेशनशिप रखे हुए हैं, आज की प्यासी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, केतु नेगेटिव है। फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएं, प्रोफेशनल लॉसेस हो जाए, केतु नेगेटिव है। खुद ही कोई हरकत ऐसी करें, खुद ही सत्यानाश कर लें अपने कामकाज का, अपने डिसीजन से, केतु नेगेटिव है। फैमिली को लेके प्रॉब्लम आ जाए, केतु नेगेटिव है। पर्सनल क्राइसिस आ जाए बहुत बड़ा, केतु नेगेटिव है। प्रोफेशनल क्राइसिस खुद ही पैदा कर दे, कामकाज को खुद ही बंद कर दे, कुछ और ही कर ले, केतु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें केतु के दशम भाव को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लिकेशन से आप बाहर निकल सकें। सबसे पहला उपाय, चांदी की डिब्बिया में शहद भर के अपने पास रखें, आपके प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन नहीं होगी। दूसरा, 2 स्टील के कंटेनर लें, लिड वाले, 2 लीटर कैपेसिटी हो मिनिमम। एक में फुल फैट मिल्क डालें, दूसरे में हनी डालें। दूसरे दोनों के दोनों कंटेनर अपने घर में दबा दें, बरी कर दें, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, गणेश जी का पूजन करवाएं हर गणेश चतुर्थी को मंदिर में जाके, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। काले 4 अंक के कुत्ते की पालना करें, चौथा उपाय है। नहीं पाल सकते तो फिर ठीक है भाई, डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें रेगुलरली, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 5वां उपाय, फाइन क्वालिटी गोल्डन जेलो सफायर गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी। केतु दशम भाव का नेगेटिव पॉजिटिव से होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, गंदे रिलेशनशिप ना करें, फ्रॉड और स्कैम में पैसा ना खर्च करें, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव ना करें। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, ओम शरिम हरिम कलिम गलोम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में वश मनाय स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम गलोम गम गणपते वर वर दे सर्वजन में
वशमनाय स्वाहा, जितनी साधना आप करेंगे उतना आप राइज करेंगे। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग है। ये आपको नेम, फेम, स्टेबिलिटी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, प्रेस्टीज सब दे सकती है। ये पर्टिकुलर फाइनेस्ट चैंटिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ जगत जननी जगदम्बे, सभी उसके रूप प्लस गणपति, ये कॉम्बिनेशन कंबाइंड चैंटिंग है। जितनी करेंगे उतनी प्राप्त करेंगे। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग साइन। 2026 में क्या अकम्प्लिशमेंट आपकी होंगी, क्या प्राप्ति होगी पूरे साल के अंदर? नंबर 1 जो बहुत जरूरी है, कोई गवर्नमेंट में आपको पोजीशन मिल सकती है, शत्रुओं को आप जीत लेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी, पैसे बनाएंगे। इस साल बड़ा होगा मन में कि इंडिपेंडेंटली बिजनेस लीड करें, इंडिपेंडेंट बिजनेस को क्रिएट करें, वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। दूसरी अकम्प्लिशमेंट, कोई ज्वाइंट वेंचर से पैसा मिल जाएगा, बिजनेस पे प्रॉफिट आ जाएगा, लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, बाहर जाने का मौका मिलेगा, कोई ट्रेडिंग में पैसे बन जाएंगे, पार्टनरशिप में पैसा बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं, कोई फूड का काम कर रहे हैं, कोई मिल्क बूथ है, या फार्मासिस्ट हैं, या ट्रेडर हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पाइसेस के या फूड प्रोडक्ट के, या होटलियर है, होटल चला रहे हैं, या कोई बेकरी है, या कमीशन एजेंट है, या इंश्योरेंस एजेंट है, फिर आपकी बल्ले बल्ले है। तीसरी अकम्प्लिशमेंट, एंटरप्राइजिंग आप एस्टैब्लिश कर लेंगे और ट्रेडिंग भी करेंगे मेटल्स के अंदर और पैसे भी बनाएंगे। अगर आपका बिजनेस का ताल्लुकात मशीन पार्ट्स के साथ है, ट्रेडिंग के साथ है, आप ऑटोमोबाइल बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वुड का या कोल का काम करते हैं, तो ये साल आप पैसे बहुत बनाएंगे। चौथी अकम्प्लिशमेंट, प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नॉलेज आपकी एक्सीलेंट होगी, बिजनेस क्लास लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे। पांचवी अकम्प्लिशमेंट, बड़े बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे इस पीरियड में और पैसे भी बनाएंगे। किसी विडो से कुछ मिल सकता है आप। छठी बात, वर्शिप करेंगे बहुत ज्यादा, धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे, लोगों के साथ हमदर्दियां भी होंगी, आगे भी बढ़ेंगे। सातवीं बात, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत शार्प होंगे, बहुत विक्टोरियस होंगे, अपने बलबूते पे एफर्ट डालेंगे। आठवीं बात, हाईएस्ट अथॉरिटी की फेवर लेंगे, बेनिफिट को अचीव करेंगे, कर्ज और कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा। नौवीं बात, बहुत शार्प होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, अपने बलबूते पे राइज करेंगे, नेम ऑफ फेम को अकम्प्लिश करेंगे, विक्टोरियस होंगे। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी 2026 में आपके लिए? सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो बहुत इस साल टेम्पर बहुत लूज करेंगे। कई बार आप बहुत प्राउडी होंगे और आपका अहंकार आपके आड़े आएगा, उसकी वजह से लोग आपको छोड़ देंगे, आपकी प्रॉपर्टी हाथ से जा सकती है, परिवार के साथ झगड़े हो सकते हैं और वो लड़ाई झगड़े आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ही हो जाएंगे। दूसरी बात, कई बार आप दूसरों से बहुत जेलस करेंगे, चीट कर देंगे, ग्रीडी होंगे और शत्रुओं के हाथों से मारे जाएंगे, बहुत अनहैप्पी होंगे। तीसरी बात, स्पीच बहुत हार्श होगी, पावर्टी बहुत होगी, कई बार हर काम में फ्लॉप फेलियर बनते जाएंगे, दिमागी परेशानी बहुत होगी, धन संपदा कई बार नहीं भी होगी और कई बार धन संपदा से छुटकारा भी हो जाएगा।
चौथी बात, बहुत वाहियात किस्म के इनऑस्पिशियस ओकेजन से आप निकलेंगे, बहुत संभल के चलना होगा। पांचवी बात, इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी प्रेजेंटेशन को लेके। कई बार आप अपनी पूरी बात कह नहीं पाएंगे, कहना कुछ था, कह दिया कुछ। छठी बात, इस टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा कई बार लेजी भी होंगे, कई बार बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी होंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वेल्थ का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी को लेके बड़ा विचार करें। सातवीं बात, आईसाइट का ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिन पे बहुत ध्यान देना होगा। आठवीं बात, बैंक जो कंगाल ना हो जाए, बैंकरप्सी ना हो जाए। नौवीं बात, हर बनते बनते काम में अड़चने आएंगी, एक्सीडेंट से बचें। इस समय बहुत ज़्यादा अपनी ब्लैडर्स का ध्यान रखें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचें, ब्लैडर से बचें। कोई पेट का इशू होगा, किडनी का इशू हो सकता है, उससे बचें। स्कॉर्पियो लर्निंग और एजुकेशन के बारे में क्या कह रहे हैं 2026 के अंदर? वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। लर्निंग और एजुकेशन की अगर बात की जाएगी तो ये पूरा साल, एज लॉन्गर आपका डिसिप्लिन है, आप डेडिकेटेड हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आप ड्रिवन हैं, फिर एजुकेशन अच्छी रहेगी, फिर एजुकेशन का कोई इशू नहीं। फिर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी होगा, पावरफुल प्रेजेंटेशन होगी। एजुकेशन आप किसी एडवांस फील्ड में कर सकते हैं और लोग आपकी मदद भी करेंगे। और इस टाइम के अंदर कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड आपको मिलेगा एजुकेशन में, आपको गाइड करने के लिए। टीचर आपकी मदद भी करेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी पढ़ाई लिखाई में। अगर आप ऐसी फील्ड में है जिसका ताल्लुक लॉजिक के साथ है, मैथमेटिक्स के साथ है, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर आप अपने आप को मोटिवेट भी बहुत करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्टडी का फील्ड केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, सर्जरी है, आप आईटी स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं, अकाउंटेंसी स्टडी कर रहे हैं, फाइनेंस की स्टडी कर रहे हैं, या आप आर्किटेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके आएगा। लेकिन कई बार आप यूनिवर्सिटी जाने के बजाय अप्रेंटिसशिप को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। कई बार आप यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहेंगे, सीधा अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी करेंगे। कई बार लोग आपके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करेंगे आपके एजुकेशन पाथ को चूज करने में। वो फैमिली भी हो सकती है, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास ये होगा कि मुझे इंडिपेंडेंट एटीट्यूड लेना है, आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहते हैं अपनी एजुकेशन को लेके। कई बार आप क्लासरूम में बोर हो सकते हैं, क्लासरूम आपको अट्रैक्ट नहीं करता, बैठे रहे हाँ। आप चाहते हैं सीधा काम पे जाएं, काम सीखें और स्टडी साथ में करते रहें। वो अप्रेंटिसशिप का मेथड है जिसमें आप काम भी करेंगे और स्टडी भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे और स्टडी भी करेंगे। वो अप्रेंटिसशिप है, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी या टाइम है, दोनों, बहुत डेडिकेशन चाहिए। लेकिन आप किसी टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर चूज़ करते हैं या स्पेशलाइज स्टडी को चूज़ करेंगे या ऐसा फील्ड है स्टडी का, उसमें आपकी बल्ले बल्ले होगी, उसमें आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस साल आप लेजी नहीं बन सकते, ले बैक एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं कर सकते, आशिकी में नहीं जा सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर का रिश्ता नहीं है। क्या? फुटबॉल, म्यूजिक, कोई लव अफेयर, नो।
या ऐसे हॉलीडे पे ट्रिप पे चले गए जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना भी नहीं है। नो, अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, फिर आपको, अगर आप हो भी गए तो पढ़ाई तो अपने आप नहीं ना होगी। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो फोकस और कंसंट्रेशन अगर नहीं हुई तो कॉम्पिटेंस भी नहीं होगा भाई। फिर आप फेल हो सकते हैं, फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा, फिर जैसा आप चाहते हैं रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे। चॉइस आपकी है। डिसिप्लिन इन्वेस्ट करेंगे, ड्राइव इन्वेस्ट करेंगे, डिटर्मिन बनेंगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, फिर पढ़ाई लिखाई बहुत लाजवाब है, फिर बल्ले बल्ले है। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। हेल्थ कैसी होगी 2026 में आपकी? हेल्थ की बात भी कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत है, पूरे साल है। हेल्थ के ऊपर असर होगा यहां का। फिजिकल हेल्थ का इशू नहीं होगा, फिजिकल हेल्थ का इशू बनेगा जब यहां से आप केमिकल अनबैलेंस कर लेंगे, तब हेल्थ का कोई इशू आया, चेस्ट से लेके होगा, हार्ट से लेके होगा, कफ और लंग्स को लेके होगा। इस पूरे साल में यहां से अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होगे तो उसका पूरा असर आपकी बॉडी पे आएगा। रात की नींद पूरी नहीं हुई तब भी उसका असर आएगा। अगर आप ड्राइविंग करते हुए कहीं ध्यान कहीं और पहुंच गया तब भी वो खतरनाक है आपके लिए। ड्राइव तब करें जब आपका पूरा फोकस और कंसंट्रेशन ड्राइव में हो, वरना ड्राइव ना करें। स्कॉर्पियो, आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी होगी 2026 में पूरे साल में? वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग सन। इस साल की शुरुआत में अगर बात की जाएगी, आपकी मैरिज विंडो इस साल खुलेगी। आप बच्चा पैदा कर सकते हैं इस साल। शुरुआत उसकी है 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक आपकी मैरिज विंडो खुलेगी, आपकी चाइल्ड कंसीविंग विंडो खुलेगी। ये 5 महीने, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपकी मैरिज विंडो खुली हुई है। आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं अगर आप मैरिड कपल हैं। अगर आप सिंगल हैं, बड़ा पैशनेट होंगे रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आपके लिए पार्टनर का स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। रोमांटिक पार्टनर आप ढूंढेंगे, लेकिन जो आपसे उम्र में बड़ा होगा। रोमांसेस आपके लिए बड़ा सीरियस बिजनेस है, लेकिन रोमांसेस हमेशा आपके लिए पेन ज़्यादा देते हैं, प्लेयर कम देते हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर, लॉन्ग टर्म पेन। रोमांटिकली आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कई बार डिफिकल्टीज बहुत होगी। इस टाइम के अंदर आपको, आप वैसे अटैच होना चाहेंगे, लेकिन कई बार आपको इमोशनल इश्यूज से ओवरकम करना पड़ेगा। आप वैसे इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपकी जो फिजिकल साइड ऑफ द रिलेशनशिप है वो कंपैटिबल नहीं होगी, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इस टाइम के अंदर सम टाइम बड़ा ध्यान से चले जब फिजिकलिटी ऑफ द साइड हो रिलेशनशिप को लेके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, मैरिज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी बहुत प्यार करते हैं और चाहते भी वैसा है। नेवरदलेस इस टाइम के अंदर आपको, इस टाइम के अंदर थोड़ा सैडनेस से थोड़ा गुजरेंगे। कई बार आपके स्पाउस से प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। कई बार आपकी रिलेशनशिप में बदलाव आ जाएंगे। कई बार आप अपने पार्टनर के प्रति बड़ा अनसिंपैथेटिक होंगे, और कई बार आप खुद अनसिंपैथेटिक होंगे और पार्टनर से सिंपैथी चाहते होंगे। और कई बार स्टेटस पार्टनर का बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैरिज हमेशा आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कारण बनेगी। पार्टनर से बड़े बेनिफिट हो जाएंगे। ये पूरा साल में आप मैरिज में कुछ फ्लक्चुएशन भी होंगी, कुछ सीरियस स्टॉर्म भी आएंगे, और मैरिज में पैसे के लिए कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पैसे के लिए झगड़ा चलता रहेगा।
केवल फाइनेंशियल स्ट्रेन और फाइनेंशियल स्ट्रेस मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम पैदा करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेन और फाइनेंशियल स्ट्रेस को खत्म कर दें, फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज यू आर इंथुजियास्टिक अबाउट योर मैरिज, या लेकिन फाइनेंस अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो वो मैरिज के लिए चैलेंज बन जाएगी, तो वो आपको ओवरकम करना होगा। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर क्या लेकर आएंगे 2026 में आपके लिए। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर की बात करेंगे 2026 में। सबसे बड़ी बात जो आपके लिए होनी चाहिए, इस पूरे साल में अगर जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि, ये पूरा साल बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन करियर में गैप्स आएंगे। आपकी अक्ल, आपकी अप्लाइड विजडम आपके एम्बिशंस को फुलफिल करेगी। इस पूरे साल के अंदर जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो प्रोफेशनल फील्ड को चूज करने में मदद करेगी। कामकाज में बहुत सारी रुकावटें भी होंगी, बिजनेस प्रोफेशन में राइजिंग भी होगी। आपको बहुत सारे पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डील करना पड़ेगा। इस पूरे साल में आपका जो स्टाइल ऑफ वर्क होगा उसको भी नई दिशा देनी पड़ेगी, खासतौर पे अगर आप कंसल्टेंट हैं। इस साल आप एक्सीलेंट कंसल्टेंट साबित हो सकते हैं, एक्सीलेंट कोच साबित हो सकते हैं, एक्सीलेंट टीचर, एक्सीलेंट वेरी आउटस्टैंडिंग रिसर्चर। अगर आपका करियर का ताल्लुकात टीचिंग के साथ है, रिसर्च के साथ है, बल्ले बल्ले, आप कंसल्टेंट हैं, आउटस्टैंडिंग। दुनियावी अकल आपके पास पूरी है, बिजनेस को आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली आप लीड करेंगे। फाइनेंशियल सक्सेस आपकी पार्टनरशिप के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बिजनेस का ताल्लुकात सेल्स के साथ है, स्पोर्ट्स के साथ है, टेक्नोलॉजी के साथ है, कंसल्टेंट वर्क के साथ है, फाइन व्हीकल के साथ है, तो ये साल बहुत यूनिक है। इस पूरे साल में मेरा ये भी मानना है कि आप जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई वर्कर सबॉर्डिनेट भी आपके जितने क्लेवर हो उतना मेहनत करे। बिजनेस में बिजनेस फॉर यू इज जस्ट लाइक ए होम। बिजनेस आपके लिए होम की तरह, बड़े कर्जस होंगे, बड़े असर्टिव होंगे, कामकाज में बहुत पुश करेंगे। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपकी पोजीशन आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी है अंदर। लेकिन करियर में, बिजनेस प्रोफेशन में, आमदन में फ्लक्चुएशन बहुत होगी। रैश डिसीजन ना बनाए। ये ना हो कि आउट ऑफ द ब्लू मैंने काम चेंज करना है, वो ऐसे ना करें प्लीज, जल्दबाजी ना करें। ये ना हो कि पता नहीं क्यों पागलपन का ख्याल आ जाए, मैंने काम बंद करके कुछ और शुरू करना है जो आपने पहले कभी किया ना हो, ऐसा भी ना करें। ये साल अगर आप टिक के काम करेंगे तो पावर सीट आपको मिल जाएगी। बहुत सारे प्लान आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पेशेंस एंड टॉलरेंस दोनों को एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। आप जो रेगुलेशन के भूखे हैं कि मुझे रेगुलाइज करो, वो रेगुलेशन आपको मिल जाएगी। आपका काम आपको फॉरेन लैंड में ले जाएगा, लेकिन जो अथॉरिटी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। थोड़ी बहुत अपोजिशन होगी, कई बार आपने लोग भी, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, जो आपके कॉलीग्स आपसे आपकी परफॉर्मेंस से थ्रेटन्ड होंगे, आपके कॉलीग्स आपकी परफॉर्मेंस से थ्रेटन्ड होंगे। टैलेंट आपके पास है, लेकिन अपने आप को नेचुरली वाइंड अप ना करते जाएं। प्लीज़ नेचुरली वाइंड अप करना बंद करें। ये पूरा साल मेरा ये मानना है कि फाइनेंस के मामले में आप अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। आपकी हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, फोकस आपको करना पड़ेगा, सिक्योरिटी आप हासिल कर लेंगे। कामकाज में थोड़ी बहुत चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन अप्लाइड विजडम, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, हेस्टी डिसीजन ना बनाएं, बस ये ध्यान रखें। एम्बिशियस हो
लेकिन पागलपन की तरह नहीं होना। वो ऐसी बात ना करें कि आप काम पिछले 20 साल में कुछ कर रहे थे, सडनली आपके दिमाग में आया मैं जहाज उड़ाना चाहता हूँ। डोंट डू दैट। काम बंद करके जहाज उड़ाना शुरू करें, वो ना करें प्लीज़। थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन ये साल आपके लिए प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन ज़रूर देगा, उस पर कोई दो राय नहीं। वहाँ पे आपका यहाँ से मेंटली क्लियर होना, व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, वेयर यू गोइंग टू गो, व्हाट यू एक्सपेक्ट, वेयर यू वांट टू बी नेक्स्ट 12 मंथ, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। हाँ, उस समय ये नहीं कि आप फतूराबाजी लेके बैठ जाएं। नो प्लीज, आप मैवरिक ना बनेंगे तो ज्यादा अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग साइन। पूरे साल के लकी पॉइंट्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई लोग पूरा साल इंतजार करते हैं इस चैप्टर की, लकी पॉइंट्स की। लकी पर सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका क्या है 2026 का? आई वांट इट। स्कॉर्पियो के लिए सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2026 की क्या है? फर्मनेस। बहुत फर्म है अपनी नेचर के अंदर, जो डिसाइड कर लिया, अब पीछे नहीं हटेंगे। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है 2026 की? आउट ऑफ कंट्रोल, टू मच टॉकिंग, फाउल माउथिंग। स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा एम्बिशन 2026 का क्या है? टू लिव वेरी प्रॉस्परस एंड सिक्योर लाइफ। स्कॉर्पियो की लकी डेज 2026 की कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे। स्कॉर्पियो के अनलकी डे कौन सा 2026 का? वेडनेसडे। लकी कलर 2026 के रेड, व्हाइट, ऑरेंज। अनलकी कलर 2026 का कौन सा? वेडनेसडे और ग्रीन कलर। स्कॉर्पियो का लकी प्रेशियस स्टोन कौन सा 2026 का? आपको पहनना पड़ेगा फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर, रूबी, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रियल सी कोरल। दोबारा बोलूंगा, आपको पहनना पड़ेगा इस साल 2026 में फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकली एक्टिवेटेड, तंत्र एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर, रूबी, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रियल सी कोरल। गोल्ड में जड़वा लें, पेंडेंट में जड़वा लें और गले में पहने। फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ और एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, पावर प्रेजेंटेशन के लिए, हेल्थ के लिए, राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, वेल्थ के लिए, एसेट्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, रिलेशनशिप हैप्पीनेस के लिए, जॉब बिजनेस प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, ऑनर के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस से बचने के लिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए,
किसी भी ट्रॉमा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, राइजिंग के लिए, राइज इन लक के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए, रेकग्निशन के लिए, कॉमन सेंस के लिए, विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है 2026 में, मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है इस साल, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदे, वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी खरीदे, ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग, दोनों ठीक रहेंगी। स्कॉर्पियो के लिए अनलकी डायरेक्शन कौन सी होगी? प्रॉपर्टी बिल्कुल इस डायरेक्शन फेसिंग बिल्कुल ना लें, नॉर्थ फेसिंग बिल्कुल ना लें, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बिल्कुल ना लें। उपाय पद्धति क्या होगी 2026 की? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, पूरी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को प्रॉपर्ली बैलेंस कर सकते हैं ये उपाय पद्धति, इसको यूज करके। सबसे पहला उपाय 2026 के लिए क्या होगा? स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि, वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, राइजिंग लक के लिए क्या उपाय करना चाहिए? चांदी की बार ब्रास के गागर में डाल के, रिवर वाटर से, दरिया के पानी से भर के अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। पैसा खत्म नहीं होगा, पैसा रहेगा। दूसरा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक करें अपने घर में, या आप मंदिर में जाके करवाएं, बार बार करवाएं, राइज इन लक के लिए। तीसरा, प्रॉस्पेरिटी के लिए ब्रास की गागर में रिवर वाटर डाल के उसको अपने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। चौथा उपाय, राइजिंग कंपेनियनशिप के लिए टाइडी रहे, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी रखें, हमेशा साफ सुथरे रहें, परफ्यूम लगा के रखें, फ्रेग्रेंस लगा के रखें। पांचवा, फाइनेंशियल कंटेनमेंट के लिए क्या उपाय करना चाहिए? राउंड एक्वेरियम अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस पे रखें। अगर आपके एंट्रेंस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप ढूंढें अगर है तो वहाँ पे राउंड एक्वेरियम रखें, राउंड एक्वेरियम विद फुल फिल्ट्रेशन प्लांट, उसमें 3 गोल्ड फिश रखें और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। इससे आपकी फाइनेंशियली हालात अच्छे होंगे। छठी बात, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें या सेप्टम को पीएस करें, सेंटर नॉस्ट्रल को पीएस करें, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें या सेप्टम को पीएस करें। उसमें मेटल स्टड या मेटल रिंग पहने 12 डेज के लिए या 43 डेज के लिए या 96 डेज के लिए। लेकिन ये उपाय या सबसे पहले करें या सबसे लास्ट में करें, लेकिन उतने दिन और कोई उपाय ना करें। इससे आपके बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। सातवां, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना चाहिए? परफ्यूम, मनी, स्वीट्स यंग लेडीज़ को डोनेट करें, ब्यूटीफुल यंग लेडीज़ को डोनेट करें प्लीज़। परफ्यूम, पैसे और मिठाई दे दें और कॉस्मेटिक्स दे दें। इसमें आपकी फाइनेंशियली आप इंप्रूव करेंगे। आठवां उपाय फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, फटकड़ी के पाउडर से दांत साफ करें, हर रोज़ करें। फटकड़ी के पाउडर के साथ, एलम पाउडर के साथ, एलम ले लें, ग्राइंड कर लें, उसका पाउडर बना के दांत साफ करें फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। अगला उपाय फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, चने की दाल, बेसन, हल्दी लंगर में दान करें, बार बार करें, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी उसके मुताबिक करें। थर्सडे के थर्सडे करें, पैसा आएगा, तरक्की होगी। 10वां उपाय फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए, अपने घर में गार्डन रखें या कल्टीवेटेड लैंड रखें या प्लांट पॉट रखें अपने घर के अंदर, प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इसका दूसरा असर भी होगा, आपके जीवन साथी की हेल्थ ठीक रहेगी। 11वां उपाय, किसी भी मुश्किल से बचने के लिए घर के लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे डार्क रूम बनाएं, डार्क शेड बनाएं, उसमें 5 किलो राइस, 5 किलो हनी, 5 किलो गुड़ टाइटली जार में पैक करके आप उस डार्क रूम में स्थापित करें। आपको किसी भी क्राइसिस से आप मुक्त हो जाएंगे। 12वां उपाय, किसी भी क्राइसिस से बचने के लिए गोल्ड साफरन इकट्ठे येलो क्लॉथ में रैप करके रखें, कोई भी क्राइसिस से आप मुक्त होंगे। 13वां उपाय, कोई भी क्राइसिस से फ्री होने के लिए 4 किलो बारले, 4 किलो सूखे नारियल मिक्स करके जल प्रवाह करें, 4 वेडनेसडे करें। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, बहुत सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, टेंशन, अनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। 14वां उपाय, किसी क्राइसिस से मुक्ति के लिए फास्ट फ्लोइंग रिवर में 12 दिन कम से कम स्नान करें, सुबह करें सनराइज से पहले, शाम को करें सनसेट से पहले, बहुत सारे क्राइसिस आपके खत्म हो जाएंगे। 15वां उपाय,
प्रोफेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए चांदी की डिबिया में शहद भर के अपने घर में रखें, प्रोफेशनल प्रॉस्पेरिटी आएगी। 16वां उपाय प्रोफेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए 2 स्टील के पैन लें, लिड वाले, एक में फुल फैट मिल्क डालें, दूसरे में हनी भी डालें, दोनों अपने घर के अंदर दबा दें, बरी कर दें, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए 2026 में, किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा जो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, सबसे पहला परिवार में झगड़ा खत्म कर दे। लैंड डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, किसी औरत के साथ डिस्प्यूट हो, खत्म, फिनिश करें। दूसरा उपाय, किसी भी तरह की फेवर से बचे, कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ना ले, कोई लंगर वंगर भी ना लगाएं। अगली बात, क्लटर फ्री रखें अपने घर को, अनयूज बुक्स और मैगजीन्स ना रखें, पुराने कपड़े ना रखें, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्टवॉच अलार्म क्लॉक ना रखें, अनयूज मोबाइल फ़ोन ना रखें, अनयूज मोबाइल फ़ोन चार्जर भी ना रखें, ब्रोकन चिप्ड क्रॉकरी मिरर, ब्रोकन चिप्ड क्रॉकरी ना रखें, ब्रोकन मिरर ना रखें, अनयूज पाइप ना रखें, लकड़ी जमा करके ना रखें, पुरानी केबल्स वायर्स अपने घर में ना रखें, और अपने घर में कोई पैरेट ना रखें प्लीज़। चौथा, अपने घर में शिवलिंग, तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर, शंख ना रखें। अगला, अपने बिहेवियर में झूठ ना बोले, दूसरों की बुराई ना करें, फाउल बिहेव ना करें, दूसरों को बैकस्टैब ना करें, झूठ ना बोले। छठी बात, नॉनवेज ना खाएं, नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें। 7वीं बात, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा ना करें। 8वीं बात, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखें, बन ठन के रहें, साफ सुथरे रहें, फ्रेग्रेंस लगा के रखें। 9वीं बात, कुत्तों के प्रति बड़ा काइंड रहें। 10वीं बात, बड़ों की इज्जत करें, औरतों का सम्मान रखें। 11वीं बात, नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नॉनवेज ना खाएं। 12वीं बात, डे टाइम इंटीमेसी रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप ना बनाएं, किसी के साथ डे टाइम इंटीमेसी ना करें। 13वीं बात, नशा बिल्कुल ना करें। 14वीं बात, इस समय दूध को जलाएं नहीं, ओवर बॉयल दूध को ना करें। 15वीं बात, किसी किस्म का नशा ना करें, किसी किस्म की स्मोकिंग ना करें। 16वीं बात, अपने घर में स्मोक्स, फ्यूम्स पैदा ना करें। 17वीं बात, झूठ बिल्कुल ना बने, झूठी गवाही ना दें, झूठे प्रॉमिस ना करें। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका मून साइन, स्कॉर्पियो आपका राइजिंग साइन। 2026 में वो चैंटिंग, मैं 2 तरह की चैंटिंग दूंगा। एक है आपकी क्योर के लिए, कोई प्रॉब्लम है उसको क्योर करें, वो चैंटिंग। दूसरी चैंटिंग होगी, आप अपने आप को ट्विन टर्बो बूस्ट करेंगे, हर तरह से बूस्ट करेंगे। पहली जो चैंटिंग है वो क्योर के लिए, कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्योर करना है आपने। पहला चैंटिंग वो है ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राए मुंडमालिनी कालिके देवाय नमे। ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राए मुंडमालिनी कालिके देवाय नमे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यू कैन रूट इट आउट। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रिक्वायरमेंट है रंग बिरंग का कंबल का आसन, रात के समय 10 बजे के बाद, या बेटर है रात के 12 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग होगी साउथ या वेस्ट। साउथ फेसिंग जब आपको सचमुच प्रॉब्लम है, वेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप स्टिल वांट टू इम्प्रूव। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग होनी चाहिए 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना आप अपनी प्रॉब्लम्स को टोटली रूट आउट कर लेंगे। दूसरी चैंटिंग है राइजिंग के लिए, बूस्ट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए।
अगेन वेरी फाइन चैंटिंग है, ये वन ऑफ द बेस्ट चैंटिंग है। ओम एंग कलिम कलिम कुलुम हरम हरिम हरुम सहा वम आप्तुधरनाय अजमल वद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्र विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमः। ओम ऐंग कलिम कलिम कुलुम हरम हरिम हरुम सह वम आप्तुधरनाय अजमल वद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णकर्षणाय भैरवाय मम दृद्र विदेशनाय ओम हरिम महाभैरवाय नमः। आप किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं, पैसा की आमद कर सकते हैं, अथॉरिटी को एक्वायर कर सकते हैं, नेम ऑफ फेम को एक्वायर कर सकते हैं, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर को बिल्डअप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल का आसन, ज़मीन पे कभी नहीं बैठते, कंबल पे बैठते हैं रात के 10 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।